Dear students, in previous video lecture, we have discussed about Rolle's theorem. In this video lecture, I am going to discuss about Lagrange's mean value theorem. Some conditions of Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorems are same. There are few conditions are different from Rolle's theorem. Let us see what is the Lagrange's mean value theorem. Let us see the statement of Lagrange's mean value theorem. Let f of x be a function of x defined on a closed interval a. जो हमने x का फंक्शन लिया here f of x be the real valued function and which is defined on the closed interval a b. तो यहाँ पे f is the real valued function which is defined on the closed interval a b. Here closed interval a b is the domain of the function here. And here R with the real value and which is the range of the function. Okay, such that तो first condition क्या होनी चाहिए? f(x) is continuous in closed interval a b. f of x closed interval a b पर क्या होना चाहिए? Continuous होना चाहिए. Okay, that means अगर इस closed interval a b पर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो उस ग्राफ का क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कहीं भी ब्रेक नहीं हो तो हम बोलेंगे कि f ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस. ओके, दैट मीन्स अगर इस क्लोज्ड इंटरवल के बीच x के किसी पॉइंट पर अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है f ऑफ x के लिए तो सपोज करो अगर हम पॉइंट क्या ले लें x इक्वल टू x नॉट ले लें तो x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन डिफाइंड हो और x इक्वल टू x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के लिमिट के इक्वल. ओके, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू x नॉट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. राइट. Second condition is f(x) is differentiable in open interval a. f of x open interval पर क्या हो? Differentiable हो. Open interval पर differentiable मतलब इंटरवल इस ओपन इंटरवल पे a और b को छोड़ के इसके बीच जितने भी पॉइंट हो सभी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए. इस ओपन इंटरवल के बीच सभी पॉइंट्स पर क्या कर सके? अगर हमें फंक्शन दिया है उस फंक्शन पे a और b के बीच जितने भी पॉइंट मिले उन सभी पॉइंट पर अगर टेंजेंट प्लॉट कर सकें तो हम बोलेंगे ओपन इंटरवल पर फंक्शन डिफरेंशिएबल. दैट मीन्स इस ओपन इंटरवल के बीच x की जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे a और b को छोड़ के उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन की एक फिक्स्ड डेफिनिट वैल्यू मिले तो हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा होगा? डिफरेंशिएबल होगा उन सभी पॉइंट्स पे और उन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर रहा होगा? एग्जिस्ट कर. राइट. तो दूसरी कंडीशन क्या है? f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल है. ओपन इंटरवल पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. राइट. और ओपन आपके a और b पर फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा. क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा? क्योंकि a और b जो है एज ए शार्प पॉइंट बिहेव कर. राइट. आप अभी जब हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे वहां पे आपको बताएंगे कि a और b किस तरह से शार्प पॉइंट लाइक एज ए शार्प पॉइंट बिहेव कर. ओके. थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए? f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b. x इक्वल टू a पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ a. एंड x इक्वल टू b पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ b. तो हियर f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b. अगर ये थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू ab. ओपन इंटरवल ab पर कम से कम एक पॉइंट c ऐसा मिलेगा जिस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट f डैश c
इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी के, एंड विच इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस। ओके, तो इस तरह से लॉग्रांजिस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाए। अब हम इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो आप देखिए, हमने एक्स वाई प्लेन लिया, इस पे फर्स्ट में अगर अपन देखें तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स हमने लिया, ये ये एफ ऑफ एक्स है, राइट, जो इंटरवल ए बी पे, क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफाइंड है। क्लोज इंटरवल ए बी पर क्या है, फंक्शन डिफाइंड है। तो अब यहां पर, और ये फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यू फंक्शन। ओके, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहां भी देखिए हमारा फंक्शन क्या है, ये हमने फंक्शन लिया, सेकंड ग्राफ की बात अगर कर रहे हैं, ये राइट, तो ये भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफाइंड है, राइट। और इस तरह से डिफाइंड है कि पहली कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब आप देखिए, इस एफ ऑफ एक्स का हमने जो ग्राफ, ये एफ ऑफ एक्स का आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो ए और बी के बीच इस फंक्शन का कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। यहां भी वे देखिए सेकंड ग्राफ में, यहां भी जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो इसका कहीं भी ए और बी के बीच ब्रेक नहीं हो रहा, तो अपन बोलेंगे कि इस क्लोज इंटरवल ए बी पे फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो, राइट। सेकंड कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए। इस ये हमारा जो फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स इस ओपन इंटरवल पे, जो हमने ओपन इंटरवल क्या लिया, ए बी, ए और बी को छोड़ के इस फंक्शन में एक्स के जितने भी पॉइंट होंगे, ओके, उन सभी पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स ए और बी के बीच सभी पॉइंट पर फंक्शन एक फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू देगा। कोई भी पॉइंट अगर हम इन इसके बीच ले लें तो हमको क्या मिलेगी, इस फंक्शन की एक फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू। अगर हम उसके डेरिवेटिव अगर हम पर फाइंड करेंगे तो उस क्या मिलना चाहिए, एक फिक्स्ड और डेफिनेट वैल्यू में, राइट। तो अगर ए और बी के बीच फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपन बोलेंगे कि ओपन इंटरवल पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। यहां पे देखिए, जो ए और बी, एक्स इक्वल टू ए पर और बी पर, ए और बी एज ए शॉर्ट पॉइंट बिहेव कर रहे हैं, तो ए और बी पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन इसके बीच जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे, इसको चाहे फर्स्ट ग्राफ में ले चाहे सेकंड में, सभी पॉइंट पे हम टेंजेंट प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से ओपन इंटरवल पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, सार पॉइंट का हमने जैसे बताया ही था, जैसे सपोज करो अगर आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिया, तो इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करते हो तो आप देखते हो कि इस तरह से ग्राफ बनता है, ये एक्स इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, राइट। तो एक्स इक्वल टू जीरो जो है एज ए शार्प पॉइंट, एक्स इक्वल टू जीरो क्या है, शार्प पॉइंट है। इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन, ये वाला फंक्शन जो मॉड ऑफ एक्स लिया, ये डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पे ए और बी को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। ए और बी पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस कर्व में अगर आप देखो तो ए और बी जो है एज ए शार्प पॉइंट बिहेव करता है। ओके, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो आप यहां से देखिए, एक्स एक्सिस से पॉइंट ए की डिस्टेंस में एफ ऑफ ए अपन लिया, एक्स एक्सिस से बी की डिस्टेंस एफ ऑफ बी। तो फर्स्ट ग्राफ में भी आप देखिए, हियर एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ, राइट। इसी तरह से सेकेंड में भी एक्स एक्सिस से पॉइंट ए की डिस्टेंस एफ ऑफ ए, एक्स एक्सिस से बी की डिस्टेंस क्या है, एफ ऑफ बी। तो यहां भी
f of a नॉट इक्वल टू है f of b। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इस ओपन इंटरवल ए बी पर कम से कम एक पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, ओपन इंटरवल पर एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जिस पर एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी। दैट मीन्स यहां पे देखिए ये जो है एक्स इक्वल टू सी पर ये टेंजेंट लाइन हो गई, राइट। तो ये जो टेंजेंट आपने प्लॉट किया तो ये एफ डैश सी मिल गया, तो एक्स और विच इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, राइट। तो एफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू क्या मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, अगर हम यहां पे बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यहां जो y में चेंजेस अपॉन एक्स में चेंज, राइट। तो y में चेंजेस क्या है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, बी एक्स में चेंजेस बी माइनस। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या मिल गई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, राइट। तो यहाँ पे there exists at least one point C belongs to AB such that f dash C equal to f of B minus f of A upon B minus A, right. That is slope of the tangent is equal to the slope of the straight line, and slope of tangent क्या है, f dash C, and which is equal to the slope of the line, slope of the line AB क्या है, f of b minus f of a upon b minus, राइट। इस तरह से एक पॉइंट आपको ऐसा मिल जाएगा ओपन इंटरवल ए बी पे जिस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट। इससे हम f डैश सी इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a से वो पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे जो ओपन इंटरवल ए बी पर लाई है। ओके, इस तरह से अगर ये लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो आप हमने फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिया जो ओपन जो क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। Second, f of x is differentiable in open interval AB, f of x ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, f of a नॉट इक्वल टू f of b मिलना चाहिए, राइट। तो देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट c बिलोंग्स टू AB such that f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus, which is Lagrange's mean value. Okay, thank you.